परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और सांसें दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। आज उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं। आज शैतान हमारे विरुद्ध लड़ता है, यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लड़ता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुशी रहें, आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। लेकिन शैतान कहता है कि ना, मैं तेरी जिंदगी में नहीं होने दूंगा। आज हम किससे लड़ रहे हैं? आज उन हर एक प्रकार की बीमारियों से, आज उन हर प्रकार की शैतानी ताकत से, आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन, उसका कलाम कहता है जितने मसीह हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, वो क्या हैं? शैतान के विरुद्ध आज आपको लड़ना है, आक्रमण करना है, आपको युद्ध लड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखते हैं जो आज वो थोड़ी छोटी गलतियों के कारण शैतान उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। यदि आज हमें जीवन में बहुत कुछ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आज हमें क्या करना है? सचेत रहना है। क्योंकि पतरस यहाँ पे कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और 8 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, लेकिन आप लोग वचन को नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग प्रार्थना को अंतिम तक नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों के तरफ जागता रहेगा, मैं उसकी जिंदगी में रोशनी दूंगा। हालेलुया। आज हम शैतान से लड़ना चाहते हैं। आज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम सफल हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले, उसे नौकरी मिले, उसे जॉब मिले, उसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो उसके जीवन में। आज वो जो निराश है, उदास है, उसके जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सब कोई चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को सुनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को याद रखूं। हालेलुया। क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और शैतान इसी को देखते हुए वो जानता है इसका मन तो प्रार्थना करने में लगता नहीं है, इसका मन तो वचन में लगता नहीं है, तो ये केवल प्रार्थना करता है। और प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। आज हमें वचन को सीखना है और समझना है और जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 5 और 8 और 9 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुखी भुगत रहे हैं, ऐसे ही समस्याओं से भुगत रहे हैं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। और जो हमारा विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो शैतान है, वो गरजने वाला है, वो सिंह की नाई गरजता है, इस खोज में रहता है कि किसको विश्वास में कमजोर पाऊं और किसको मैं फाड़ खाऊं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फाड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं कि आपको वो मार डालेगा या फिर आपको जीवन में मतलब आपको चीर फाड़ डालेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं लाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लाएगा कि आप उलझन में रहेंगे। आप यही नहीं सोच पाएंगे हमें करना क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इन बातों को हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है।
आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते सर प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है? क्या आप दूसरे से प्रार्थना करते हैं? क्या संसार के लोगों के सामने घुटने टेकते हैं? नहीं, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। क्योंकि परमेश्वर का वचन और कहता है, जैसे इफिसियों के 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पे इफिसियों के पुस्तक में जिस तरीके से हम देखते हैं और जानते हैं, यदि हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को यदि देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा विरोध करने वाला है वो आज कौन है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना है, समझना है, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं देना है, शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि वो शैतान मौका पाते ही आपके बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के बीच में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके अनेक प्रकार की, जहां पर थोड़ा सा कमजोर आपको पाएगा वहां पर आपको तोड़ना शुरू कर देगा, और उसके बाद आप ऊब जाएंगे, क्या हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को हमें बहुत अच्छी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कभी भी, यानी हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम बिगड़ जाएंगे। आज हमारा घर बिगड़ जाएगा, आज हमारी हर प्रकार की समस्याएं, आज हमारी हर प्रकार की बनाई हुई चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब कुछ बिखार देगा शैतान। हालेलुया। लेकिन आज आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है, शैतान जो होता है परमेश्वर के प्रत्येक जो सच्चे बालक यानी बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, जो आज आप सब लोग हैं, उन पर क्या करता है शैतान? आक्रमण करता है। आक्रमण का मतलब क्या करता है? हमला करता है, और हमला ऐसे करता है, वो शारीरिक रूप से नहीं करता है, वो क्या करता है? आपको मानसिक रूप से। पहली बात तो आपकी बॉडी में बीमारियां लाएगा, शरीर में समस्याएं लाएगा, पैसे की दिक्कत लाएगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आज हम शैतान का विरोध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और बहुत सारे बात हैं जो आज हमें याद रखना है। विरोध करना, उसके विरुद्ध दृढ़ता के साथ खड़ा होना, यदि आवश्यक हो तो उससे लड़ना भी आपको है और सचेत भी रहना है। इसका अर्थ यही है कि आप अपने स्वस्थ और चित्त होकर के, मानसिक रूप से आत्मसंयमी होकर के चौकस आपको रहना है, क्योंकि चौकस रहने से हम जागते रहेंगे तो आज हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हम शाम के वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उससे कहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, हमें आशीष दे, हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कहते हैं आप, लेकिन कभी आप क्या चौकस रहते हैं? क्या कभी आप चौकस रहते हैं? क्योंकि चौकस रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, शैतान आपको उस दिन पहचान गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो होता है वो भरमाने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपके घर में बहुत सारी समस्याओं को लाएगा। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपको लड़ना होगा, आपको दृढ़ संकल्प लेकर के लड़ना होगा उस शैतान से, कि मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, बीमारियां से, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में है, उसको बोल करके शैतान को, ये शैतान मेरी जिंदगी से निकल, क्योंकि मैं तो उससे लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं इतना सक्षम हूं कि तू मुझे नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके जीवन शैतान निकलेगा और डरेगा और भयभीत होगा, आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है,
आप चौकस रहो और उससे लड़ने के लिए आप तत्पर तैयार रहो, क्योंकि वो आपका शत्रु है। आपकी आहट लेते ही वो आपके जीवन में आक्रमण यानी हमला कर सकता है, समस्याएं ला सकता है, परेशानियां ला सकता है, क्योंकि शैतान जानते कैसा होता है। शैतान झूठा होता है, हत्यारा होता है, जलस होता है उसके अंदर, वो गरजता हुआ है। और वो ज्योति स्वर्गदूत जो आज हमारी जिंदगी में प्रकाश लाते हैं, उम्मीदें लाते हैं, उससे वो लड़ाई करता है, लड़ते हैं। वो शैतान जिस तरीके स्वर्गदूत आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके प्रार्थना का उत्तर लाते हैं, तो क्या करता है शैतान? रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको मैंने जो कहा, इन बातों को याद रखना है कि आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, अपने आस पड़ोस से नहीं, अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं। आपको उससे लड़ना है जो आपको लड़वाता है, जो आपको तोड़ता है, जो आपके घर में समस्याएं लाता है, प्रॉब्लम लाता है, उससे आपको लड़ना है, और उसका नाम है शैतान। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बात करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं पिता, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा जहां 1 से 2 लोग हैं आपके घरों में, आपके बेटे और बेटियां और पति और पत्नी हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं, तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से, उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से। आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल।
सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से वक्त रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतनी मेरी बहनें हैं आज जो इस समय रो रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है। आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं। हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए उस शैतान को, डांटिए। आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते, परेशान, हताश, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।